एक हमारा दोस्त था, जहाँ हम रहते थे वहां पे हमारा एक दोस्त था, और उसने हमें बताया कि भैया हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट है, हमें फॉलो कर लीजिए। अब हमने कर दिया, और उसके बाद से जो हमारी हाल हुई है, एक्चुअली हुआ क्या कि ये दोस्त जो हमारा था, ये रहता था कानपुर में। तो ये कानपुर में पढ़ाई लिखाई करता था, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा था। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते करते भैया ने खोल लिया अपना इंस्टाग्राम अकाउंट। अब इंस्टाग्राम अकाउंट भैया ने खोल तो लिया, लेकिन वहां भैया को मिल गए जेंजी लोग। तो भैया ने अपना काम किया शुरू, और भैया जीसी, रैंडम जीसी में जुड़ गए। अभी जो रैंडम जीसी वाले कमेंट होते हैं ना, इनमें कुछ खास बात होती है। ये लोग बेशर्मी से, मतलब मुझे तो यही नहीं समझ में आता है कि लोग ये रैंडम जीसी कॉन्सेप्ट में चाहते भी क्यों है। रैंडम जीसी में ऐसा है क्या? अब मेरे 2006 के दिमाग को ये रैंडम जीसी वाला कॉन्सेप्ट तो समझ में आने वाला नहीं था। तो मैंने सोचा कि 2008 और 2010 वालों से पूछते हैं कि आखिर ये रैंडम जीसी में होता क्या है। तो हमने पूछा, भैया रैंडम जीसी में क्या होता है ये सब, ये लोग ये तो कितने कूल लोग हैं, इनसे कैसे बात करूं। इसी वाली वाइब से हमने पूछा कि रैंडम जीसी में होता क्या है, ये हमें समझा दीजिए। तो उन्होंने कहा रैंडम जीसी में 10 लोग जुड़ते हैं, और वो एक दूसरे से करते हैं बात। तो हमने कहा भैया हमारे, लेकिन बात किस विषय पे करते हैं, क्योंकि हमारे 2006 के दिमाग को बिना मतलब के बात करने का सेंस ही नहीं समझ में आ रहा था। तो ऐसा करने के बाद हमें पता चला कि रैंडम डीसी में एक्चुअली लड़के जुड़ते हैं ताकि उन्हें लड़कियों की अटेंशन मिल जाए, और लड़कियां जुड़ती हैं क्योंकि उन्हें लड़कों की अटेंशन मिलती है। अच्छा, ये बात हमें सीधे सीधे नहीं समझ में आई थी, तो हमने कहा भैया हमें भी रैंडम डीसी में जोड़ लीजिए, हम भी देखते हैं क्या होता है। तो वहाँ हमें एक दो महिलाएं मिली। अब वो महिलाएं इतनी एंटाइटल्ड थी कि रियल लाइफ में तो उनकी तरफ हम और आप देखेंगे भी नहीं। मतलब नॉट कंपेयरिंग देम ऑन लुक्स, एक्चुअली डूइंग सो, बट मतलब ऐसा नहीं कह रहा मैं, बहुत ऑफेंसिव वर्ड्स में नहीं। पर उनकी तरफ हम सच में देखे भी ना, लेकिन रैंडम जीसी पे वो इस प्रकार से अपने आप को शो कर रही थी जैसे विक्टोरिया के बाद तो यही हुई है। ये देख के जब हमने अपने दोस्त को देखा, हमारा दोस्त काफी अच्छा दिखता है, लेकिन वो पता नहीं किस कॉम्प्लेक्स में है, किस थॉट में है, कि उसे लगता है कि वो, उसे मतलब ही इज रियली इनसिक्योर ऑफ हिमसेल्फ। अब हम सोचने लगे कि भाई ये इतना इनसिक्योर क्यों है, ये तो ठीक ठाक दिखता है, तो अच्छा दिखता है। तब हमें पता चला कि ये इंस्टाग्राम की ही करामात है। अब हमने उसकी फीड देखनी शुरू की, तो उसकी फीड में मोस्टली कोट अनकोट डार्क मीम्स थे। अब जिन डार्क मीम्स की मैं बात कर रहा हूँ, वो एक्चुअली डैंक और डार्क के नाम पे इनसिक्योरिटीज को कर रहे थे प्रमोट। तो उसके में मीम्स इस प्रकार से आते थे कि व्हेन 6 फुट फला ढिका, अब जैसे आप हैं तो अभी आप हमें 6 फुट वाली पीओवी से देख रहे हैं, इफ नॉट मोर। तो ऐसा कह रहे थे कि 6 फुट डैश डैश बॉक्स यू आउट, ऐसे चार्ट बना दे रहे थे, इस साइड हाइट और इस साइड उस तरह के लोग। तो भाई 5 फुट 8 से नीचे तो सब जो है एकदम से ही खत्म है, और 5 फुट 8 से 5 फुट 11 तक में एक जोन में भर जाए। और 5 फुट 11 यानी 6 फुट से ऊपर एकदम चैट एकदम है ना, ऐसे करके एकदम मगर वगर टाइप के खड़े हैं। तो जब हमने ये देखा तो हमें लगा कि भाई साहब ये चल क्या रहा है। क्या इंसान की पूरी वर्थ उसकी हाइट पे डिपेंड करती है? क्या इंसान अगर छोटा सा छोटा रह गया, नाटा रह गया, तो उसके जिंदगी की कोई वर्थ ही नहीं है? अच्छा, उसपे से भी एक बात कि ये कहा किसने कि ये रैंडम जीसी की लड़कियां ही भगवान हुई हैं, या यही नारायण हुई हैं कि यही बताएंगे कि क्या सही है क्या गलत। अब ये क्वेश्चंस तो हमारे मन में बहुत थे, लेकिन अब वो लड़का इतना जज्जी हो गया था, वो लड़का खुद इनसिक्योर था, और वो खुद गिल्टी प्लेजर फील कर रहा था कि मेरी 6 फुट हाइट क्यों नहीं है। एंड प्लस वो साथ साथ हमें भी फील करा रहा था। अच्छा, हमारा कॉम्पिटेटिव एग्जाम इतना अच्छा गया नहीं था, तो हम वैसे ही थे परेशान। उस पे से हमें ये लड़का मिल गया जो और भी परेशान है। जब ये दोनों बातें हुई, तो हमें हो गया भैया डिप्रेशन, कि आई न हम 6 फुट न हम कॉम्पिटेटिव एग्जाम वाले, तो आखिर भाई हम हैं क्या? ऐसा सोचने के बाद हमें समझ में आया कि भाई, बहुत दिनों बाद माथा पच्ची करने के बाद समझ में आया कि भाई सब कोई मॉगर नहीं हो रखा है, और ये सब कोई इंस्टाग्राम की दुनिया बहुत फेक भी है। तो इसके बाद हम देखे अपने और भी कॉलेज के दोस्तों को, उसके बाद हम आ गए कॉलेज। तो हम देखे कॉलेज के दोस्तों को, अब कॉलेज के दोस्त कैसे हैं? तो यहाँ पे कॉलेज के दोस्तों में नाच रही होती हैं इनकी फीड में लड़कियां। अब इनको देख करके मुझे और अजीब लगता है कि भाई क्या कर रहे हो अपनी जिंदगी के साथ, लेकिन फिर भी चलो, इनको तो मैं क्या कहूंगा, इनको तो कुछ कहने लायक नहीं है। अब जैसे हमारा जो रूममेट है, इसके फीड में हमेशा भोजपुरी के सॉन्ग्स विथ और ऑर्केस्ट्रा स्टफ, वियर्ड स्टफ रहता है। तो जो तुम टिपिकली भोजपुरी सोचते हो, वो यही हमारा रूममेट है।
अच्छा, कॉलेज में आने के बाद हमें ये भी समझ में आया कि सच में लोगों की हाइट बहुत अच्छी है और सच में लोग इसे लेके गर्व करते हैं। अब ये हमारे लिए नई बात थी कि आखिर लोग हाइट को लेके प्राउड कैसे फील कर सकते हैं। बट एनीवेज हमने कहा ये भी ठीक है। तो इसके बाद हम देखे कि भाई एक्चुअली फर्क तो पड़ता है हाइट से थोड़ा बहुत। पर हमें ये पता चला कि एक्चुअली इतनी बड़ी बात भी नहीं है। इतनी हाइप बात जितनी से बना दिए हैं, जितनी लोगों को इनसिक्योरिटी बेच बेच करके अपने मीम चला रहे हैं, उतनी बड़ी बात भी ये नहीं है। बट एनीवेज हम बड़े आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इंस्टाग्राम में क्या चल रहा है। तो हम देखिए कपल रील्स, वाह। जब आप इंस्टाग्राम अकाउंट बनाते हैं तो आपके इंस्टाग्राम के रील सेक्शन में या डिस्कवर सेक्शन में फॉर श्योर एक कपल रील आएगी ही आएगी, जिसमें एक लड़का होगा वो बहुत प्यार से लड़की की तरफ देख रहा होगा या एक लड़की भी बहुत प्यार से लड़के की तरफ देख रही होगी। अच्छा, ये देख करके हमें फिर ऐसा लगा कि ये चल क्या रहा है। तो हमने फिर से अपने कानपुर वाले भाई से पूछा कि भाई जरा समझाओ ये चल क्या रहा है। तो उसने बताया कि एक्चुअली दुनिया में जितने भी लोग हैं सब के सब कपल रह चुके हैं, सिर्फ आप और एक मैं जो भी सिंगल हैं इस दुनिया में। अब इस बात में सच्चाई तो है नहीं, लेकिन इंस्टाग्राम ने इसे सच्चाई बना के रख दिया था उसके मन में। उसके मन में ये था कि अगर आप एक रिलेशनशिप में नहीं है तो आपकी जिंदगी व्यर्थ है, फिर आप मर जाइए। ये सुनने के बाद हमें पता चला कि हमारी जिंदगी कितनी यूजलेस है। अच्छा, इसके बाद हमें ये भी पता चला कि हमारे साथ साथ हम जितने लोगों को जानते हैं उनकी भी जिंदगी यूजलेस है, क्योंकि एनीवेज उनके भी कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं है। इसके बाद और न रहे हैं, मतलब बहुत ही ज्यादा कॉमन चीज है ना रहना। लेकिन इंस्टाग्राम ऐसा बना देता है, ऐसा दिखा देता है कि एक्चुअली इफ यू डोंट हैव अ बॉयफ्रेंड यू आर सब ह्यूमन, यू आर अ मैनलेट। ये सब जानने के बाद जब हम और आगे बढ़े तो हमने सोचा भाई अब क्या बचा है देखने को दुनिया में। तब हमें मिला एक भक्ति सेक्शन, जिसमें एक से एक रील्स आ रही हैं। हमने कहा भाई यही है हमारा ठिकाना। अब इंस्टाग्राम हमने बनाया तो इसलिए था कि हम ये सब अपने दोस्तों के साथ, अपने स्कूल के दोस्तों के साथ जुड़ पाए, क्योंकि हम थे एक नर्डी लड़के। हमारे पास किसी का नंबर नहीं है हमारे स्कूल में। तो हमने कहा हम कैसे जुड़ेंगे, तो हमने कहा इंस्टाग्राम करते हैं, इंस्टाग्राम से सबसे कनेक्ट रहेंगे। तो उसके बाद हमने इंस्टाग्राम बनाया और अब हम सबसे कनेक्ट भी हो गए हैं। बट एनीवेज उसके बाद से हमने इंस्टाग्राम से थोड़ी सी दूरी बना ली। हमने कहा भाई भाई दूर, थोड़ा सा दूर, थोड़ी सी दूरी पे ही रहते हैं। इंस्टाग्राम से बहुत खतरनाक ऐप है आप। ऐसा समझने के बाद फिर हमने इंस्टाग्राम से बना ली दूरी। इंस्टाग्राम से दूरी बनाने के बाद अब हमारी जिंदगी में थोड़ा सुकून आना शुरू हुआ है। तो भाई मोरल ऑफ द स्टोरी क्या मिला? मोरल ऑफ द स्टोरी ये मिला कि भाई चिल रहो और इंस्टाग्राम से थोड़ी दूरी बनाए रखो। दुनिया कहीं भागी नहीं जा रही, दुनिया तुम्हारे सामने है। इंस्टाग्राम से ज्यादा सच्ची तुम्हारी ये असली दुनिया है। इंस्टाग्राम तुम्हें एक फिल्टर दे देता है, क्योंकि एक बहुत फेमस ऐप है तो बहुत सारे लोगों को फिल्टर दे देता है। तो एक सोशल, अब इस बात पे बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे, पर एक सोशल स्ट्रक्चर बना देता है जहाँ पे सब लोगों को ऐसा लगता है कि यही सच है, और जब सब लोग उसी चीज को सच मानते हैं तो वो चीज एक्चुअली में सच बन जाती है। तो मैं तो यही कहूंगा कि इंस्टाग्राम से जितना हो सके उतना दूर रहो, जितना हो सके उतना इस चीज से बचे रहो। और है ना, इतना भी ज्यादा इनसिक्योर मत हो यार, जिंदगी बहुत बड़ी है। एंजॉय।